शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 अक्टूबर है और नवरात्रि का छठवां दिन है। तो सभी चैतन्य देव और देवियों को जो भविष्य में हम सभी बनने वाले हैं, सबको बहुत बहुत दिल से नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है, जो पहला पाठ हमेशा बाबा पक्का कराते हैं कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, यह भान निकल जाए, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पक्का करने से क्या होगा, यह दृष्टि हमारी पक्की हो जाएगी, कौन सी, भाई भाई की है, और ये भान निकल जाएगी। इसीलिए बाबा हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि स्वयं को क्या समझो, आप, और आपस में एक दूसरे का रिकॉर्ड भी रखना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिकॉर्ड रखना है, अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे। क्या रहे बुद्धि में, जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे। आज के मूल्य में प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले। हम आत्मा भाई भाई है, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन है। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग न लगे, क्रिमिनल के साथ न हो, इसका अभ्यास करना है। माँ पिता जो सर्व संबंधों की सैकड़ीन है, उसे याद करना है। मुरली में गीत बजा है, बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। तो ऐसे नहीं सोचना हमने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं। बाबा ने क्या कहा, इसने जिसने बाप को पहचान लिया उसने प्रतिज्ञा की है। हर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम उच्च पद पाए। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए जीवात्मा बनते हैं। तो बाबा कहते मैं कोई प्रेरणा से नहीं ज्ञान देता हूँ, और इनमें प्रवेश कर इनको अर्थात ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं करेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है, ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। क्या सुना? ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं
कहा जाता है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है, यह हर एक बात समझने की। इनको त्वमेव माताच पिता त्वमेव कहा जाता है। तो वह निराकार है ना, तो साकार में माता पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को माँ है, मम्मा को माँ है, कहेंगे हाँ, ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं, यह माँ ब्रह्मा फीमेल न होने कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। माँ शब्द इसमें किसमें आता है? ड्रामा, परमात्मा, ब्रह्मा, आत्मा, है ना। इसमें शब्द क्या क्या? माँ शब्द आता है ना। तो बाप पढ़ाते तो यह भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो, यह सबसे जास्ती पड़ता है। देखते हो यह बरोबर नजदीक। पहले किसके कान सुनते हैं? यह ब्रह्मा सबसे नजदीक है। किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा। तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। देखो बाबा तो जगदीश भाई जी ने ज्ञान किससे लिया? ब्रह्मा बाबा से ही लिया ना। लेकिन फिर भी बाबा ने क्या कहा? जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है ना। तो बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना। तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो होते ही ना। कोई न कोई भूले सबसे होती रहती है। इसीलिए अपने को मियाँ मिठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा मुझे दे, सब करेंगे। तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं। तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। तो भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा किससे मिलना है? किससे मिलेगा वर्षा? शिव बाबा से। शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा। वर्षा किससे मिलेगा? शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते। नहीं तो क्रिमिनल एसाल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा। तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं कि आदम और बीवी द्वारा
सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान ठहरे। शिव बाबा ने कहा ना, मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करता हूँ और फिर मुख वंशावली रचता हूँ। तो भाई बहन ठहरे, कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में क्या है? मेहनत। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, वो भी बाबा क्लियर कर बताते हैं। सिर्फ कंपेनियन होकर रहो। सत्युग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहां बच्चे का भी इंतजार नहीं होता है, और यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं। बात समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते हैं कैसे हो सकता है, योग बल से कैसे बच्चे पैदा होंगे। भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझे कि वहाँ निर्विकारी होते हैं। बाबा कहते वहाँ देह अभिमान होता ही नहीं, और यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वह रोना होता ही नहीं। वह समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी। दिखाई दिया लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि तो बिल्कुल नई बात है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते देखो मैं कितना लवली हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे वैसा ही पहचानो, जानो। उस रीति से मुझे क्या करो, याद करो। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सेक्रेटरी मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो बाबा कहते एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई न कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजा ही पद पा नहीं सके। इसीलिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशूक। ये पक्का करना चाहिए। क्या पक्का करना चाहिए? कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। बोलो, श्री कृष्ण सबका माशूक हो न सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। ये बाप कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है। तो घर जरूर याद आएगा। बाबा कहते हैं ना, जहाँ जाना होता है वही क्या रहता है, स्मृति में रहता है। अब यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कब आएगा कब आएगा। वैसे बाबा कहते यही बुद्धि में है। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते। कई कहते बहुत अच्छी मुरली चलाई बाबा ने, आज की मुरली तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर के कि मन क्या हो गया, एकदम गदगद हो गया, बहुत अच्छा लगा। और पॉइंट सुना, याद नहीं। मुरली तो अच्छी थी, नशा भी चढ़ा सुनते समय, बहुत मजा भी आ गया, लेकिन
पॉइंट सुनाने के लिए कहा तो याद नहीं, कारण नोट नहीं करना। तो बाबा कहते हैं ना, उसको क्या करना है, धारण भी करना है। और क्यों नहीं बुद्धि में, बाबा कहते हैं एक ज्ञान रत्न, एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। सोने का बर्तन माना बुद्धि इतनी स्वच्छ चाहिए। बुद्धि में दूसरी बातें होंगी तो बाबा की बातें कैसे जाएंगी, जाएगी ही नहीं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो क्या करना है, दिल से, जैसे किसी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी को नहीं देते, जिसको देते हैं उसकी बात क्या होती है, बुद्धि में रहती ही है ना। उसने ये कहा है और मुझे ये करना याद होता ही है। ठीक उसी प्रकार मुरली को अगर इम्पोर्टेंस देंगे बहुत ज़्यादा तो वो बातें हमारी बुद्धि में रहेंगी। मुख्य बात है आशिक और माशूक। सभी भगत आशिक है क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं, कहते मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ी है, कितने उदाहरण बाबा बताते हैं। माया को क्या क्या टाइटल भी देते हैं बाबा। माया चूहा है, वो ऐसे काटता है, मांस भी निकल आता है, पता भी नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार माया है, हमें पता ही नहीं चलता। तो बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते 5 विकारों का दाम दे दो तो ग्रहण छूटे। ग्रहण जब लगता है तो क्या करते हैं, दान कौन सा करना है, विकारों का। फिर भी एकदम छूटता नहीं है, कई दान देकर फिर वापिस ले लेते हैं। तो ये पैसों की बात नहीं है, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापिस नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, और मर गया तो वो कहेंगे भाभी दिया तो हमने दिया, और मर गया तो भाभी। अगर एक का कुछ काम हो गया ना तो उनका विश्वास बैठ जाता है। इसीलिए जो कर्म मैं करूँगा मुझे दे सब करेंगे, ऐसे उन लोगों की बुद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरे तरफ भावी कहते। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो। अभी गुप्त है, फिर क्या हो जाएंगे, प्रत्यक्ष। तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे, सीखी लदे बच्चे हो ना। बाबा क्या कह रहे हैं, कौन से बच्चे हो, सीखी लदे। 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है, और देखो बाबा क्या कहते हैं, अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। इसीलिए बाबा क्या कहते, सीखी लदे बच्चे।
आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख काग विष्टा समान, वह भी विकार के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूर्त पलिति कपड़ धोई। कौन धोएगा? वह एक परमात्मा ही है, जिसको कहते ही है एक ओंकार। सिख लोग यह गाते रहते। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी शुरू अर्थात सयानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है, तो आत्मा भी शुरू बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे शुरू बुद्धि हो जाते हैं, माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बहन पति को समझाए, इसमें क्या चाहिए? पति को समझाने के लिए क्या चाहिए? जिनके युगल नहीं चलते हैं ज्ञान में, वो कहते हैं ना, वो भी चले वो भी चले, उसके लिए क्या चाहिए? बाबा कहते इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नर्कवासी दुर्गति में है। वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते। भक्ति मार्ग क्या है? आवाज। और ये ज्ञान मार्ग है साइलेंस, चुप रहना। कौन सा अच्छा लगता है? किसी किसी को साइलेंस नहीं पसंद आती है। ये क्या है? ऐसे बैठे हैं साइलेंस है ना। तो बाबा कहते हैं साइलेंस में बैठना माना क्या है? अंदर से मन बुद्धि से हम क्या करते हैं? बाबा को याद करते। बाबा ने कहा वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते, सद्गति तो होती नहीं। तुम बच्चे सद्गति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो, चुप भी रहते हो, गुप्त भी हो, है ना। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूं, वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर न सके, लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह अब कहाँ गए, ये सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते। पहले टेका, अभी नहीं, क्योंकि अभी ज्ञान मिल गया कि हमें ऐसा बनना है। समझते हो कि हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। माथा टेकना बंद हो गया है। वह कहते हैं यह नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते, और वास्तव में बाबा कहते तुम ही कौन हो? आस्तिक हो। आस्तिक हो लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वह तो नास्तिक है जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है, तो आर्फन अर्थात निधन के बन पड़ते। भले ही बूढ़े हैं, परंतु माया उनको भी क्या बना देती है? जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं, तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। इस पर है बुद्धि अचल अड़ोल अंगद की तरह बनना है। बाबा ने कहा अंत तक क्या होगा? अंत तक माया आएगी, पेपर आएंगे, लेकिन अंगद की तरह क्या रहना है? अचल अड़ोल। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है 1-2 का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना। 1-2 का हाथ पकड़ माना क्या? 1-2 का हाथ पकड़ कोई चलो सो गया है, आ नहीं रहा है, उसको जगाना है, उसको बोलना है ना। वो है बाबा कहते हैं इसको, जैसे कि वो इसमें बाबा से दूर हो रहा है तो उसको क्या करना है? फिर से लाना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैकरीन है उसे बड़े प्यार से याद करना। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे क्या करना है? फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। तो जैसे बाबा ने कहा ना, जगदीश भाई जी का उदाहरण बाबा ने दिया। फिर प्यारे बाबा का वरदान है नथिंग न्यू के 5 द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू के 5 द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर हथौड़े तो लगेंगे ही। बाबा शिल्पकार है, मूर्तिकार है और मूर्तियाँ बन रही हैं। उसका यादगार देख रहे हैं नवरात्रि में अभी। तो जो मूर्ति सहन करती है हथौड़े के मार तो वो बन जाती है। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे। लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने की। इसीलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः ही फैलती है।